ओम शांति। जुलाई मास है, दीदी जी की याद आती है। दीदी जी से मेरा विशेष लेन देन नहीं होती थी, सिर्फ मधुबन में। तो दीदी जी को मैंने देखा कि वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। दादी जी हमेशा मुरली सुनाती थी और दीदी जी फर्स्ट रो में बैठकर मुरली की पॉइंट्स लिखती थी, परंतु मुरली की पॉइंट्स क्वेश्चन आंसर के रूप में। तो जब भी फिर मुरली के बाद कई लोग दीदी से ओम शांति करने जाते थे, खास विदेशी है, दृष्टि लेने जाते थे। तो दीदी जी प्रश्न पूछती थी कि आज मुरली में बाबा ने क्या कहा, और फिर नेचुरली उसने तो प्रश्न आंसर के रूप में ये अपने पास था तो उसके अनुसार कहती थी, परंतु दीदी की दृष्टि बहुत पावरफुल थी और योगा में भी बहुत दिलचस्पी लेती थी। और उनका ये प्रिंसिपल था कि मुरली के पहले किसी से बातचीत नहीं करे। मुझे याद है एक बारी मुझे कुछ कारोबार से दीदी के पास मुरली के पहले मैं गई और जरा बड़े आवाज से बोली, तो दीदी जी कहती है धीरे से बोलो। और एक बारी मीरा बहन और हेमलता बहन मुरली के पहले गए। दीदी ने कहा अर्जेंट है, नहीं तो मुरली के बाद आना। तो दीदी योग करती भी थी, कराती भी थी, और दीदी की दृष्टि बहुत शार्प थी। और उसने ब्रह्मा बाबा के साथ रहकर मम्मा के बाद जो मम्मा का कार्य था वो करती थी। तो जब कोई दीदी को प्रश्न पूछने जाता था तो पहले वो मन में सोचती थी क्या उत्तर होना चाहिए, फिर बाबा से वेरीफाई कराती थी, और जब उसका और बाबा का जवाब एक ही आ जाता था तब उसने समझा मेरी बुद्धि ठीक निर्णय करती है। और दीदी का और दादी दोनों एक दो से राय सलाह करके ही काम करते थे और हमेशा कहते थे कि दो शरीर है, एक आत्मा है। तो एक दो को बहुत रिगार्ड देते थे। और कई बार क्या है कि कई ब्राह्मण है ना, ऐसे करते थे कि अपना प्रश्न है जाकर दीदी को पूछती थी, पीछे जाकर दादी से पूछती थी, और फिर वो समझते हैं जो मुझे सूट होगा मैं वो आंसर मानूंगी। तो दीदी दादी क्या करते थे कि उन्होंने अपनी डिवाइड एरिया कर ली थी कि दीदी है दिल्ली और नॉर्थ को देखेंगी और दादी महाराष्ट्र और साउथ को देखेंगी। तो जब महाराष्ट्र वाले दीदी के पास जाते थे तो दीदी कहेंगी अच्छा कल आपको जवाब देंगी, फिर आपस में दीदी दादी राय करके फिर फाइनल करते थे। तो दीदी जी बहुत ही धुरंधेशी थी और उनको जो बाबा से खजाना मिला था वो दादी जानकी को भी वो
काफ़ी मदद की है। दादी जान की भी दीदी को अपना गाइड समझती थी। तो कई बार दादी जानकी के मन में प्रश्न होता था, दीदी से वेरीफाई कराती थी, जवाब लेती थी। क्योंकि एक बारी बाबा ने जानकी दादी को कहा, जाओ कॉन्फ्रेंस में। दादी को कॉन्फिडेंस नहीं था, तो दादी जानकी ने दीदी से पूछा। तो दीदी ने कहा, बाबा तो जानते हैं ना कि किस में क्या विशेषता है। तो बाबा कहता है, तुम जाओ, तुम कर सकते हो। तो इसी रीत से दीदी ने कईयों को गाइडेंस देकर अपना बनाया और आगे बढ़ाया। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी, जैसा नाम वैसा गुण। मनमोहिनी दीदी जी के साथ मेरे बचपन के दिन, कहा जाता है बचपन के दिन भुला ना देना। तो बचपन के दिन भूलने की बात नहीं, क्योंकि बचपन दीदी जी के साथ रह के आध्यात्मिक बचपन, बड़ा सुंदर बचपन बीता है। मामा के साथ तो रहे, परंतु दीदी जी के साथ मैं रजौरी गार्डन में ही, क्यों दीदी रहती थी। जो भी दिल्ली के से लेकर के कश्मीर तक सेवा केंद्र थे, उनके निमित्त, उनको संभालने के निमित्त दीदी जी थी। तो जब मैं आई ज्ञान में, दीदी जी की अपनी लाइफ को देख करके, दीदी जी की सादगी, दीदी जी की बुद्धि में परखने की शक्ति और एनकरेज करने की भावना, उत्साह भरने की भावना, एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ति स्वाभाविक रीति से थी। जैसे बाबा का राइट हैंड वो थी यज्ञ संभालने में। तो रजौरी गार्डन में हम उनके जब साथ रहते थे, तो दीदी जी को भी स्टडी का बहुत शौक था। मुरली को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना और नोट्स लेना, और फिर उनको अच्छा लगता था ऐसे चलते फिरते कोई ना कोई पॉइंट को शेयर करना। जो खुद अंदर चल रहा है वो ज़रूर पूछना अथवा सुनाना। और वही जो बात थी, फिर दीदी के पास, क्योंकि अपना खुद रस लेती थी, तो दूसरों के अंदर भी उत्साह भरने के लिए जब हम माउंट आबू में दीदी जी के पास, बाबा के जाने के बाद, दीदी जी रिस्पॉन्सिबल थी। मामा सरस्वती माँ जगदम्बा के अव्यक्त होने के बाद जब दीदी जी निमित्त बनी, बाबा के बाद भी दीदी निमित्त थी, तो हम रोज़ सवेरे दीदी जी से गुड मॉर्निंग करने जाते थे। तो जो कल की मुरली है, क्योंकि दीदी के पास ये नोट्स लेने का, क्वेश्चन बना करके फिर चर्निंग करने का एक स्वाभाविक स्टूडेंट लाइफ का संस्कार था, तो हम जाते थे मॉर्निंग में, तो पूछते थे कल बाबा ने क्या सुनाया।
तो हमको याद रहता था कि मम्मा दीदी जी के पास जाने वाले हैं। तो उस दिन की पॉइंट हमको अटेंशन पर रहती थी। दीदी जी क्वेश्चन तैयार करती थी, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था साकार बाबा के समय, बाबा मुरली चलाई, दीदी जी के साथ ही हम बैठते थे। तो कहती थी अब रिपीट करो बाबा ने क्या सुनाया, उत्साह उमंग भरने का। शुरू में बचपन में, मतलब यानी शुरू के दिन, ज्ञान के दिनों में, मैं जब दिल्ली में थी तो दीदी जी को जाना होता था कोई ना कोई प्रोग्राम में, क्योंकि आसपास के सेवा केंद्रों पर क्लास कराने। तो एक दिन अचानक कहा, सुदेश आज तुम जाके क्लास कराओ। मैंने कहा दीदी सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, दीदी आने वाली है, अब मैं जाऊंगी तो मैं क्या सुनाऊंगी, आप तो आप ही हैं ना। कहा नहीं तुम जाओ। तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दीदी का क्लास अनाउंस किया और मैं जाऊं। दीदी ने बड़े प्यार से कहा तुम जाओ, देखना मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा में बैठ जाएगी। यानी जो मुझे बाबा टच करने वाला है ना, तो जैसे मैं जो बाबा से टच, बाबा जो टच करता है वो कैच करती हूँ, वो तुम कैच कर लोगी। तो तुम जो दीदी सुनाने वाली थी वो सुनाओगी। तो इतना कॉन्फिडेंस भरना, इतना ये बताना कि जो भी हमको याद तब रह सकता है जब हम जो बाबा से सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो बाबा से कनेक्ट करके, बाबा से कलेक्ट करके फिर वो देना है। तो ये नहीं रहेगा कि मैं नहीं सुना सकती हूँ। तो इससे उत्साह भरने का। फिर अपनी प्रकृति को भी कैसे संभालने का है। दीदी जी की क्योंकि एज के हिसाब से थोड़ी गोडे दर्द होते थे, नीज की प्रॉब्लम थी, पर हिम्मत रख से चलती थी, क्योंकि उस समय इतने साधन नहीं थे, कार का साधन तो नहीं था, बस स्टॉप पर भी पैदल ही जाना होता था। पर बड़े आराम से थोड़ा मैसाज करके चलना है, सेवा केंद्र पर जाना है। तो बाप दादा ने परम शिव की स्मृति से प्रेरणा ले करके चलती थी। उत्साह उमंग बहुत था। सेवा के प्लान भी नए बनाने हैं। ऑर्गेनाइजेशन की शक्ति बहुत अच्छी, साधन हर प्रकार से दूसरी आत्माओं को उत्साह दिलाना। उन्होंने परिवार में रह करके कैसे सबका घर मंदिर बने, मन मंदिर बने, घर आश्रम बने। तो परिवारों की भी पालना बहुत अच्छी तरह से की। माताओं से जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी सखी हैं, इस प्रकार से व्यवहार किया। कुमारियों के साथ भी उनके साथ उनको बड़े कभी रमणीक रीति से, उनमें रमणीकता भी थी। भोजन के बाद कभी कभी चिट चैट करती थी तो कहती थी चुटकुले सुनाओ, या खुद सुनाती थी, हंसाती थी। मतलब जितनी उनमें गंभीरता थी उतनी उनमें लाइटनेस भी थी। जितना एक्टिव थी उतना दूसरों को फिर एक्टिव भी करती थी। जितना एडमिनिस्ट्रेशन का शौक़ था अपने पास संभालती थी। माउंट आबू में जितने भी जो पोस्ट आती थी सब स्थानों की, तो दीदी जी पोस्ट पढ़ती थी और फिर उत्तर लिखती। तो खास उन्होंने ये एक सिस्टम बनाया था ताकि किसी को भी अगर अंतर्देशीय पत्र होते थे, उस समय लेटर जो जाते थे अंतर्देशीय 3 पेज होता था, तो 1 पेज परमात्मा के महावाक्य ज़रूर जाएं। कारोबार के साथ साथ पहले क्या होना चाहिए, बाबा के महावाक्य, परमात्मा डायरेक्शन, उनके आधार से जो उनको डायरेक्शन मिली है कारोबार को संभालने के, परिस्थिति को ठीक करने के, वो बाबा की मुरली से मदद मिलेगी। तो ये दीदी की विशेष भावना रहती थी। और एक छोटी सी अटैची दीदी जी के पास होती थी, वही उनका ऑफिस था। उसी में अपना उसमें पैड पेंसिल, तो ऐसे ही जैसे लगता था जैसे कि एक ऑफिसर है। बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है कि वो पेज पर दिन भर का कार्य 1 2 3 4 10 पॉइंट जो होता जाता था उसको टिक करती जाती थी। बाकी जो रहा है कल पहले वो संभालना है।
तो सिस्टमेटिकली हर चीज़ नियम से चले और मर्यादाएं यज्ञ में ठीक चलती रहें जो बाबा ने स्थापन की है। तो यज्ञ की सिस्टम में मर्यादा का पालन करना और फिर एकता भाव लाना। हमेशा यही कहती थी, दीदी और दादी दो शरीर हैं पर एक आत्मा है। यानी हमारा विचार एक है, हमारी भावना एक है, जो भी कर्तव्य करना है उसका डिसीजन एक है। तो यज्ञ में एकता, मर्यादाओं का सिस्टम ठीक चलता रहे जो परमात्मा ने सिखाए हैं। अमृत वेला बिल्कुल एक्यूरेट। दीदी जी फ्रेश होकर के नहा करके अमृत वेला खुद कराती थी। क्लास में सबसे पहले जाती थी। जब दादी जी मुरली सुनाती थी, दीदी कहती थी स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, तो स्टूडेंट को पहले जाना चाहिए दीदी से, दादी से भी। तो इतनी निमित्त भी, निर्माणता भी, एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी, माँ का प्यार भी, परंतु साथ साथ एकदम डिसिप्लिन भी था। तो बैलेंस्ड लाइफ थी, डिसिप्लिन और प्यार की, प्रेरणा देने की, जीवन को अपनी रीति से जीवन से जीवन बनाने की प्रेरणा। ये था दीदी जी मनमोहिनी, इसलिए विशेष आत्मा, विशेषताएं से संपन्न, विशेषताओं का ही वरदान दे करके गई। ओम शांति।